आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। है ना, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पूर्णांकों के एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है ना दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आपका दोस्त डीटीएस क्लास में एक बार फिर मिलके आपसे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, है ना। हमारा पिछला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से जाके चेकआउट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले संख्या क्या है? 12, 15 और 21, है ना। देखो आपके सामने करते हैं 12, 15 और 21 के एचसीएफ ज्ञात। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। उसके बाद 15 की बारी। क्या है? 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। फिर 21 की बारी। 21 है ना, क्या लिख दिया मैंने? 21। तो 7 या 21, फिर 3 एकम 3। अब देखो इनके गुणनखंड क्या है वो हम नीचे लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले 12 के गुणनखंड है 2 गुणा 3। फिर आए 15 के गुणनखंड आए 3 गुणा 5। फिर आए 21 के गुणनखंड क्या आए? 7 गुणा 3। अगर हम एचसीएफ की बात करें, है ना, एचसीएफ की बात करें, मैंने बताया था एचसीएफ आपको क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? कॉमन क्या आ रहा है? एक तो देखो 3 आ रहा है तीनों में, है ना। तीनों में क्या है? तीनों में 3 कॉमन है। अब एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि अगर हमें सिर्फ 2 संख्या दी होती, है ना, अगर हमें 2 संख्या दी होती तो हम सिर्फ 2 में ही चेक करते, हम तीसरी में चेक नहीं करते, है ना। तो अगर हमें 3 नंबर यानी 3 नंबर एक साथ दिए गए हैं तो हमें तीनों में मैच करना जरूरी है। ये बात आपको नोटिस करनी है ना। तो उसके बाद ये लिए, है ना, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3। वहीं अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 गुणा फिर ये वाला 2 गुणा फिर ये वाला 3। अब हमने 3 एक बार लिख दिया ना। अब हमने ये 3 जो एक बार लिखा है हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो इस 3 के बाद सीधा डायरेक्ट गुणा 5, फिर डायरेक्ट गुणा 7, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए बहुत इजी है, करते हैं। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 करेंगे 0, 6 7 42। क्या आ जाएगा? 420। बस ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया कि जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 420। ये हमारा आज का आंसर हो गया, है ना। तो हमने क्या किया है? हमने जब अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है टुकड़े, है ना, गुणनखंड मतलब होता है टुकड़े। हमने क्या टुकड़े करने हैं? अभाज्य विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने, है ना। एचसीएफ और एलसीएम निकालने मैंने आपको सिखाया है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का एचसीएफ, है ना, 12 से एचसीएफ 2 से भाग दिया 6, फिर 2 3 3, है ना, और फिर 15 का 3 5 और 5। उसके बाद 7 21 और 3, है ना। तीनों गुणनखंड हम यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारा पहला टारगेट होगा एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो तीनों में कॉमन आ रहा है हम सिर्फ वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, है ना। तीनों में कॉमन आ रहा है वो हम एचसीएफ में लिखेंगे और एलसीएम में यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर जो संख्या तीनों में कॉमन आई है उसको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। कितनी बार? सिर्फ एक बार लिखेंगे, है ना। तो ये बस आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जैसा कि मैंने कहा था अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किए बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा।